तृष्णा एक हिंदी ड्रामा है जिसकी जड़ें राजस्थान के एक छोटे से गांव की मिट्टी में धंसी हुई है। ये कहानी है एक आम सी लड़की की, लेकिन उसकी चाहते आम नहीं है। कहा जाता है माली का काम होता है बाग की हिफाजत करना, लेकिन अगर उसी माली की नजर गुलाब पर खराब हो जाए तो गुलाब को टूटने से कौन बचाएगा। हाँ, गुलाब में कांटे भी होते हैं। कुछ कांटे इतने नुकीले होते हैं कि पकड़ने वाले का ही हाथ लहूलुहान कर दे। लेकिन इससे पहले कि हम तृष्णा की कहानी में उतरे, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही जो नया हाइप वाला फीचर आया है उसे भी कर देना। कहानी शुरू होती है तृष्णा से। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाली 19 साल की सीधी सादी लड़की। स्कूल के बाद उसकी पढ़ाई वही रुक गई, क्योंकि उसके लिए सपनों से पहले जिम्मेदारियां थी। दूसरी तरफ है जय, जो अपनी पूरी पढ़ाई ब्रिटेन में पूरी करके इंडिया वापस लौटा है। अब उसे अपने पिता के हेरिटेज होटल बिजनेस में हाथ बंटाना है। जय बाहर से मॉडर्न है, लेकिन अंदर से थोड़ा भटका हुआ। हिंदी ठीक से बोल नहीं पाता और इंडिया उसके लिए अब भी एक नई जगह है। एक दिन जय अपने ब्रिटिश दोस्तों के साथ घूमते घूमते एक हेरिटेज स्टाइल होटल पहुंचता है, जहां पारंपरिक राजस्थानी धुनों पर होटल का स्टाफ डांस कर रहा होता है। उन्हीं में एक चेहरा जय की नजर रोक लेता है। वो चेहरा था तृष्णा का। डांस खत्म होने के बाद जय उससे बात करता है। बातों ही बातों में पता चलता है कि तृष्णा यहाँ टेम्परेरी काम करती है। उम्र सिर्फ 19 साल और आगे की पढ़ाई का सपना अब हालातों के नीचे दब चुका है। उस दिन अगर बात बस यही तक खत्म हो जाती तो शायद तृष्णा की जिंदगी यूं ना बदलती। शाम को काम खत्म होने के बाद तृष्णा एक और स्टाफ मेंबर के साथ घर लौट रही होती है। रास्ते में जय और उसके दोस्त उन्हें मिल जाते हैं। ऑटो में बिठाकर दोनों को उनके घर तक छोड़ देते हैं। एक छोटी सी मदद जो आगे चलकर तृष्णा की पूरी दुनिया हिला देने वाली थी। तृष्णा के पिता सब्जियों के ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। अपनी एक पिकअप वैन है। सुबह निकलते हैं तो शाम को लौटते हैं, क्योंकि पेट भरने के लिए रोज बैल की तरह मेहनत करनी पड़ती है। एक सुबह सब्जियों से भरी पिकअप लेकर वो बाजार की तरफ जा रहे होते हैं। पीछे सब्जियां संभालने की जिम्मेदारी तृष्णा पर होती है, लेकिन रास्ते में एक पल की झपकी सब कुछ बदल देती है। पिकअप सामने से आ रहे ट्रक से टकरा जाती है। हादसा इतना भयानक होता है कि लगता है दोनों वहीं कुचलकर मर गए होंगे। किस्मत से जान बच जाती है, लेकिन पिता बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। हाथ टूट चुका है और डॉक्टर भी साफ साफ कुछ नहीं कहते कि कब तक ठीक होंगे। कुछ दिन बाद जय अपने दोस्तों को छोड़ने जयपुर एयरपोर्ट जा रहा होता है। रास्ते में उसकी नजर तृष्णा पर पड़ती है, जो घर के बाहर प्लास्टर चढ़े हाथ के साथ बैठी होती है। बात करने पर उसे पूरी घटना पता चलती है और यही जय अपना बड़ा दिल दिखाता है। वो कहता है, अगर तुम चाहो तो जयपुर में मेरे पिता के होटल में काम मिल सकता है। तृष्णा को यकीन नहीं होता। इस दुनिया में कोई अजनबी बिना किसी मतलब के इतना कुछ कैसे कर सकता है। लेकिन हालात मजबूर थे। परिवार के लिए काम जरूरी था और ऑफर भी ठीक ठाक था। कुछ महीनों बाद तृष्णा के नाम एक चिट्ठी आती है। उसमें लिखा होता है कि जयपुर के एक होटल में उसे नौकरी दी जा रही है और वहां तक आने के लिए 500 रुपए भेजे गए हैं। एक अनजान शहर, एक अजनबी इंसान और भरोसे के सिवा उसके पास कुछ नहीं। बस स्टैंड पर जय का आदमी मोटरसाइकिल लेकर आता है। टिकट काउंटर पर बस का टिकट रखवा देता है। कहता है, ड्राइवर बाद में ले जाएगा। मोटरसाइकिल शहर से दूर निकलती जाती है। रास्ते अनजान हैं, लेकिन तृष्णा के मन में कोई सवाल नहीं, क्योंकि उसने भरोसा कर लिया था। और सच में जय एक अच्छा इंसान निकलता है। वो उसे अपने पिता के पुराने हेरिटेज होटल ले जाता है। एक ऐसा होटल जो कभी रजवाड़ों का महल हुआ करता था। जब तक तृष्णा के हाथ का प्लास्टर नहीं था खुलता, उसे पक्षियों की देखभाल में लगा दिया जाता है। धीरे धीरे तृष्णा का मन यहां लगने लगता है। कुछ दिनों बाद प्लास्टर उतरता है और वह फुल टाइम काम पर लग जाती है। काम में तेज और स्वभाव से शांत। लेकिन जय की नजरें हर वक्त तृष्णा पर टिकी रहती है। उसे इंप्रेस करने के लिए जय उसके कमरे में टीवी लगवा देता है। कुछ समय बाद जय के पिता ब्रिटेन से इंडिया आते हैं। जय उन्हें तृष्णा से मिलवाता है। कहता है कि उसकी गैर मौजूदगी में वही उसकी चिड़ियों का ख्याल रखती है। जय के पिता की आंखें कमजोर हो चुकी हैं। वो पक्षियों के पिंजरे के पास तृष्णा के चेहरे को हाथों से टटोलते हैं। उसकी खूबसूरती का अंदाजा लगाते हैं। पूछते हैं कि मेरा बेटा तुम्हारा ठीक से ख्याल तो रखता है ना। तृष्णा को सवाल समझ में नहीं आता। आखिर ख्याल किस बात का? नौकरी दी है, इससे ज्यादा ख्याल क्या हो सकता है। और यही से तृष्णा की जिंदगी में बीज पड़ जाता है, जो आगे चलकर एक खतरनाक कहानी बनकर उगने वाला है। जय के पिता के जाने के बाद जय अब तृष्णा के और भी करीब आने लगा था। अब उसके कमरे में खाना लाने की जिम्मेदारी भी उसी की थी। खाने के बहाने हाथ छू जाना, कभी जरूरत से ज्यादा पास आ जाना, ये सब तृष्णा समझने लगी थी। जय तृष्णा को चाहता है, ये बात तृष्णा भी जानती थी। जय बुरा इंसान नहीं लगता था, पढ़ा लिखा, सभ्य और बाहर से काफी सुलझा हुआ। लेकिन प्यार उसके लिए आसान नहीं था। सोशल स्टेटस भी कोई चीज होती है। वो गांव की लड़की और जय एक अमीर होटल मालिक का बेटा।
ना हैसियत मिलती है ना ही दुनिया। हाँ, अगर दोनों तरफ से सच्चा प्यार हो तो ये सब मायने नहीं रखता। लेकिन तृष्णा के मन में डर था, इज्जत का, भरोसे का और खुद के टूट जाने का। एक दिन जय कहता है कि वो तृष्णा को होटल मैनेजमेंट के कोर्स में एडमिशन दिलवाना चाहता है। अगर वो चाहे तो पढ़ाई दोबारा शुरू कर सकती है। उस पल तृष्णा को लगा कि शायद किस्मत सच में उस पर मेहरबान हो गई है। कुछ दिनों बाद तृष्णा छुट्टी मांगती है। कहती है कि उसे एक दोस्त की शादी में जाना है, साथ में कुछ सहेलियां भी होंगी। शादी की उस रात पार्टी लंबी खिंच जाती है। लौटते वक्त कुछ लफंगे उसके पीछे पड़ जाते हैं। डर के मारे तृष्णा पहले ही जय को फोन कर चुकी होती है। जय सही वक्त पर पहुंच जाता है। घर लौटते वक्त एक सुनसान रास्ते पर जय अचानक बाइक रोक देता है। उस रात पहली बार दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। शायद जय के लिए वो पल प्यार था, लेकिन तृष्णा के लिए वो रात डर बन गई। उसे लगा जैसे उसने अपनी हद पार कर दी हो। रात भर वो रोती रही। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया। अगले ही दिन वो अपना सारा सामान पैक करती है और जयपुर छोड़कर वापस अपने गांव लौट जाती है। वो किसी के लिए टाइम पास नहीं बनना चाहती थी। घर लौटने पर शुरुआत में उसके घर वाले उससे नाराज हो जाते हैं। इतनी अच्छी नौकरी उसने क्यों छोड़ दी? पिता अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे। घर का खर्च कैसे चलेगा? अगले 3 महीने तृष्णा घर पर ही रहती है। कभी खेतों में काम करती है, कभी मां की मदद। लेकिन फिर उसके शरीर में बदलाव आने लगता है। उल्टियां होती हैं। पहले लगता है मामूली बात होगी, लेकिन जब 3 महीने तक पीरियड नहीं आता तो सच्चाई सामने आ जाती है। जी हां, तृष्णा प्रेग्नेंट थी। परिवार बदनामी से डर जाता है। चुपचाप उसका अबॉर्शन करवा दिया जाता है। तृष्णा को दूसरे शहर में अपने मामा के पास भेज दिया जाता है। वहां उसकी मां उसकी नौकरी एक फैक्ट्री में लगवा देती है। लेकिन जय वो भी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। पहले उसके पिता के घर जाता है। वहां से उसे पता चलता है कि तृष्णा अब एक फैक्ट्री में काम कर रही है। जय उसे कहता है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम सब छोड़कर यहां क्यों आ गई? मैंने तुम्हें कितने फोन किए, तुम्हारा फोन बंद था। वो वादा करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। जय बताता है कि वो मुंबई जा रहा है, फिल्म प्रोडक्शन में काम करेगा। वो तृष्णा को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। धीरे धीरे तृष्णा को फिर से उस पर भरोसा होने लगता है। उसे लगता है कि जय उसे बीच रास्ते पर नहीं छोड़ेगा। मुंबई एक बिल्कुल अलग दुनिया, चमक धमक, तेज रफ्तार जिंदगी। जयपुर से बिल्कुल अलग। जय के कई दोस्त हैं, कोई म्यूजिक डायरेक्टर, कोई राइटर, कोई एक्ट्रेस, तो कोई डांसर। तृष्णा को भी डांस का शौक था। वो यहाँ एक डांस क्लास ज्वाइन कर लेती है। यहाँ रहते हुए जय और तृष्णा के बीच की दूरियां खत्म होने लगती हैं। हर वक्त साथ, सेट पर भी, पार्टियों में भी दोनों ऐसे दिखते हैं जैसे सब कुछ परफेक्ट। उसी दौरान जय को सच्चाई पता चलती है कि तृष्णा ने अबॉर्शन कराया था और उसे इस लायक भी नहीं समझा कि उसे बताया जाए। इस बात पर जय बहुत नाराज हो जाता है। लेकिन फिर एक दिन जय को ब्रिटेन से फोन आता है। उसके पिता को हार्ट स्ट्रोक आया है। जय को तुरंत ब्रिटेन जाना होता है। जाने से पहले वो कहता है कि वो अपने परिवार से अपने रिश्ते के बारे में बात करेगा। तृष्णा हैरान भी होती है और डरती भी है। कौन जाने उसे एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं। अगली सुबह भी वो नाराज हालत में ही निकलता है। जाने से पहले वो कुछ पैसे देकर कहता है कि वो जल्दी लौटेगा। लेकिन काफी दिन बीतते चले जाते हैं। 1 महीने बाद एक औरत तृष्णा के फ्लैट पर आती है। बताती है कि घर की लीज खत्म हो गई है। अगले हफ्ते नए किराएदार आएंगे। मजबूर होकर तृष्णा वहां से निकल जाती है। अब वो अपनी डांस ग्रुप की फ्रेंड्स के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहने लगती है। जिंदगी को फिर से संभालने की कोशिश कर ही रही होती है कि एक दिन जय का फोन आता है। कहता है, मैं वापस आ गया हूं। लेकिन तृष्णा को ऐसा लगता है जैसे इतने दिनों में वो उसके लिए कुछ भी नहीं थी, जैसे वो सिर्फ उसकी हवस का जरिया रही हो। राजस्थान में घूमते हुए जय को तृष्णा पसंद आ गई थी। पहले नौकरी का सहारा, फिर अपनापन और धीरे धीरे रिश्ता। जय के लिए यह सब आसान था, लेकिन तृष्णा के लिए ये उसकी पूरी जिंदगी बन गई थी। मुंबई आने के बाद जय ने प्यार का वादा किया, साथ जीने के सपने दिखाए और तृष्णा को अपने साथ ले आया। लेकिन जब जय ब्रिटेन गया तो वो तृष्णा को जैसे भूल ही गया। उसके घर में क्या बीत रही है, वो किस हाल में है, ये सब जानने की उसने कोशिश तक नहीं की। तृष्णा अकेले अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश करती रही। जब वो आगे बढ़ने लगी, खुद के पैरों पर खड़ी होने लगी, तभी कुछ महीनों बाद जय फिर वापस आ गया। वो उससे मिला, माफी मांगी और कहा कि मैं तुम्हारे संपर्क में नहीं रह पाया तो इसमें तुम्हारी भी गलती है। तुम एक फोन तो कर ही सकती थी। फिर वो अपने पिता की खराब हालत का हवाला देता है। कहता है कि उसे जयपुर लौटकर फैमिली बिजनेस संभालना होगा। जय साफ कह देता है कि वो अब राजस्थान लौटेगा, लेकिन तृष्णा उसके साथ नहीं रह सकती। फिर भी वो कहता है, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं करूंगा, तुम्हें अपने होटल में नौकरी दिला दूंगा। यही तृष्णा को सच्चाई समझ में आ जाती है। जय न उससे शादी करना चाहता है, न ही उसे अपना नाम देना चाहता है। वो बस उसे घुमाता रहा था। उसके लिए तृष्णा प्यार नहीं, सिर्फ एक खूबसूरत टाइम पास थी।
राजस्थान लौटने के बाद जय ने तृष्णा को अपने ही होटल में रख लिया। अब वो उसकी दुनिया से कटी हुई थी। हर दिन जय अपनी भूख मिटाता और तृष्णा खुद को और खोती जाती। मुंबई वाला प्यार अब खत्म हो चुका था। उसकी जगह सिर्फ हवस बची थी। जय किताबें पढ़ता था, अपने पूर्वजों की कहानियां कि कैसे सैकड़ों पत्नियां रखते थे, और इसे अपनी शान समझता था। वो तृष्णा पर अजीब अजीब प्रयोग करने लगा। जब ट्रेडिशनल कपड़ों में उसका मन भर गया तो मुंबई से मॉडर्न कपड़े मंगवा दिए। उसे अपने लिए एक पर्सनल शो बना दिया। लेकिन हर चीज की एक हद होती है। तृष्णा जानती थी अगर वो फिर से भागी तो जय उसे ढूंढ लेगा। लेकिन अब उसके अंदर कुछ टूट चुका था। एक रात जब जय अपनी हवस मिटाकर कमरे में निश्चिंत लेटा था, तृष्णा किचन में गई। उसने एक बड़ा सा चाकू उठाया, चुपचाप अगले कमरे में गई, धीरे से उसके ऊपर झुकी और एक ही वार में उसके सीने में चाकू उतार दिया। वो तब तक नहीं रुकी जब तक जय की सांसें हमेशा के लिए थम नहीं गई। इसके बाद वो चुपचाप अपना सामान पैक करती है और अपने पिता के पास लौट आती है। उसे लगता है पुलिस आएगी, उसे पकड़ लिया जाएगा। लेकिन अगले दिन तक कोई नहीं आता। दूसरे दिन वो अपने छोटे भाई बहनों को स्कूल छोड़ने के बहाने घर से निकलती है। उसके साथ वही चाकू होता है जिससे उसने जय को मारा था। वो दूर रेत के एक टीले पर चढ़ती है। काफी देर तक खुद से अंदर ही अंदर लड़ती रहती है। जय की आंखें, उसकी आखिरी सांस, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। अचानक वो वही चाकू अपने पेट में उतार लेती है। शायद उसका गिल्ट उससे ज्यादा भारी हो गया था। जितना वो सह सकती थी उसने एक ही पल में सारे डर, सारी भागदौड़ और पकड़े जाने का डर सब खत्म कर दिया। परिवार भी उसके झंझट से मुक्त हो गया और इसी के साथ तृष्णा की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म तृष्णा की कहानी। अगर इस कहानी ने आपको कहीं भी सोचने पर मजबूर किया हो या दिल के किसी कोने को छुआ हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी एक छोटी सी लाइक मेरी पूरी मेहनत को मोटिवेशन दे देती है। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हो सकता है आपकी शेयर की हुई ये कहानी किसी और के लिए भी खास बन जाए। और ऐसे ही दमदार, अलग और दिल से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही चैनल की प्लेलिस्ट भी जरूर चेक करें। वहां ऐसी कई कहानियां मिलेंगी जो आप बिना स्किप किए देखना चाहेंगे। यकीन मानिए, आपको एंजॉयमेंट के साथ कुछ नया महसूस होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और दिल से धन्यवाद।